Good morning, students. Today we will going to start our next topic of this chapter, and that is budget expenditure, and in which we will study revenue expenditure and capital expenditure. And this is our 32nd lecture. Yes, students. So first of all, we will discuss budget expenditure. What is budget expenditure? So budget expenditure refers to estimated expenditure of the government during the fiscal year. Okay, so एक fiscal year में जो government के estimated expenditure जो होंगे वो उसके क्या होगा budget expenditure. Okay, so students, the budget expenditure can be broadly categorized. Yes. So like receipt expenditure of the government is broadly classified as revenue expenditure and capital expenditure. ओके जो हमारे पास बजट रिसिप्ट था उसमें भी हमने जो हमारी रिसिप्ट थी उनको हमने टू पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर को भी क्लासीफाई करेंगे टू पार्ट्स में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो लेट्स डिस्कस. Yes, so first of all, revenue expenditure. So what is revenue expenditure? So students, revenue expenditure refers to estimated expenditure of the government in a fiscal year which doesn't create assets or cause a reduction in liabilities. ये स्टूडेंट्स अब यहाँ आपने एक चीज़ क्या माइंड में रखनी है, जैसा कि आपने रिवेन्यू रिसिप्ट देखा. तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या थी? रिवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर्स टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर विच डजंट क्रिएट एनी लायबिलिटी. ओके, यहाँ क्या हो रहा है? विच डजंट क्रिएट एसेट. तो वहाँ हमने क्या लिखा था? क्रिएट में लायबिलिटी लिखा था, यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में एसेट्स. और वहाँ हमने क्या लिखा था? और कॉज अ रिडक्शन इन एसेट्स. यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉज अ रिडक्शन इन लायबिलिटी. इट मीन्स के रिसिप्ट में तो क्या था कि गवर्नमेंट की वो रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं जिससे ना तो उसकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो, ना ही एसेट्स में रिडक्शन का वो कारण बने. यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसका बस 2 वर्ड्स का आपने हेरफेर करना है. यहाँ आपको क्या, यहाँ आपका क्या है? विच डजंट क्रिएट. yes students, which doesn't create asset. ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे कि उसकी एसेट क्रिएट ना हो. और कॉज अ रिडक्शन इन लायबिलिटीज, और उसके क्या हो? लायबिलिटी में रिडक्शन का वो कारण ना बने. तो ये दो चीज़ें ये जो होंगी, तो इसमें जो मतलब इन दोनों में से कोई भी करेक्टरिस्टिक जब किसी में पाई जाती है तो वो क्या हो जाएंगी? रिवेन्यू रिसिप्ट. सो स्टूडेंट्स, revenue expenditure. So revenue expenditures refers to the expenditure which neither creates any assets nor cause reduction in any liability of the government. And yes, and it is recurring in nature, and it is incurred on normal functioning of government and provisions for various services. For example, payment of salaries, pension, interest, expenditure on administrative services, defense services, health services, grant to state. तो ये सब क्या, ये कौन से एक्सपेंडिचर है? अब मान लो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, डिफेंस सर्विसेज के ऊपर खर्चा कर रही है, कोई इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, सैलरी दे रही है, तो इससे इससे कोई लाइबिलिटी तो उसकी रिड्यूस नहीं हो रही है. कोई भी लाइबिलिटी ना तो लाइबिलिटी ही रिड्यूस हो रही है, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रही है. तो इस तरह के एक्सपेंडिचर क्या होंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो एन एक्सपेंडिचर इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर if it satisfy following if it is satisfy the two essential condition. First is the expenditure must not create an asset of the government. एक ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट की एसेट को क्रिएट नहीं करें. फॉर एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरीज और पेंशन इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. So as it doesn't create any assets. So however, the amount spent on construction of metro is not a revenue expenditure.
क्योंकि क्या है, अगर मेट्रो की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो वो तो उसके एसेट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे रोड बनाई, डैम्स बना दिए, पार्क बना दिए, तो उससे तो एसेट क्रिएट होती है ऐसे एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की। तो ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होंगे, क्योंकि इससे एसेट क्रिएट हो रही है। Okay, so as it lead to creation of an asset. So and second is the expenditure must not cause decrease in any liability. किसी भी तरह की लाइबिलिटी के डिक्रीज होने का कारण ना बने वो। फॉर एग्जाम्पल, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स इज नॉट अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आप बोरोइंग की रिपेमेंट हो रही है, तो उससे लाइबिलिटी क्या हो रही है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ओके, सो इट लीड टू रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग जो है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, अगर वो क्या करते हैं, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है, तो वो क्या है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये स्टूडेंट्स, ये आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम में यही रॉन्ग करके आते हैं। अगर आपकी बोरोइंग्स की रिपेमेंट है, दैट इज नॉट द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट अगर वो इंटरेस्ट की रिपेमेंट है, सो दैट इज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे उसकी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है। जस्ट अभी तो उसने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन जो उसकी बोरोइंग्स है वो तो एज इट इज पर है, तो उसकी लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन नहीं आ रही है। सो इंटरेस्ट की पेमेंट जो होती है, रिपेमेंट, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पोर्शन होगी, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा। ओके, सो इट मस्ट बी नोटेड दैट सेकेंड इज यस, so it must be noted that union grants to states are treated as revenue expenditure, even though some of the grants may be used for creation of assets. ये हो सकता है कि उससे किसी भी तरह की शायद एसेट क्रिएट हो जाए, लेकिन वो सब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही ट्रीट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Yes, students. So next is capital expenditure. So capital expenditures refers to the estimated expenditure of the government in a fiscal year, which creates assets or cause a reduction in liabilities. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप क्या देख रहे हो, आप यहाँ भी वही सेम चीज़ है। अगर आप कैपिटल रिसीप्ट्स पे जाओ, कैपिटल रिसीप्ट्स रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिजिकल ईयर विच क्रिएट, yes, which create liability or cause a reduction in assets. Okay, receipts में create liabilities और cause a reduction in create liability और cause a reduction in assets, जो कि लाइबिलिटी के क्रिएट होने का कारण हो और या फिर एसेट में रिडक्शन का कारण बने, तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। अब बस यहाँ भी दो वर्ड्स चेंज करने हैं, लाइबिलिटी और एसेट्स के, विच क्रिएट एसेट्स। Yes, students, which create assets or cause a reduction in liabilities. जो कि एसेट के क्रिएट, ऐसे एक्सपेंडिचर जो एसेट के क्रिएट होने का कारण बनते हैं या फिर लाइबिलिटी में रिडक्शन का कारण बने, वो गवर्नमेंट के क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ओके, so students, capital expenditures refers to the expenditure which either creates an asset or cause a reduction in the liability of the government. And students, it is non-recurring in nature. It adds to capital stock of the economy and increase its productivity through expenditure on long period development programs like metro or flyover. Okay, so for example, yes, so loan of states and union territories, expenditure on building roads, flyovers, factories, purchase of machinery, repayment of borrowings. Okay, so ये किसके एग्जाम्पल हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। So an expenditure is a capital expenditure if it satisfies any one of the two conditions. First is the expenditure must create an asset for the government. एक तो क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट होनी चाहिए या तो उससे, फॉर एग्जांपल construction of metro is a capital expenditure as it leads to creation of an assets. So however, any amount paid as salary
is not a capital expenditure as there is no increase in asset. ठीक है, अगर कोई सैलरी की पेमेंट हो रही है तो वो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि इससे किसी भी तरह की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है. And second is the expenditure must cause a decrease in the liabilities. For example, repayment of borrowing. So is a capital expenditure as it leads to a reduction in liability of the government. Okay, अगर आप पे repayment of borrowing आई that is the capital expenditure, अगर repayment of loan आए तो that is the revenue expenditure. So payment of salary, interest or pension is not a capital expenditure as it neither creates an assets nor reduces any liabilities. Okay, students? Yes, students. So now we will discuss comparison between revenue expenditure and capital expenditure. So this is our revenue expenditure and this is our capital expenditure. So now first of all we discuss revenue expenditure. So revenue expenditure neither create any assets nor reduces any liability of the government. Second is it is incurred for normal running of the government departments and provisions of various services. And it is recurring in nature as such expenditure is spent by government on day-to-day activities. And example is salary, pension, interest, etc. So in capital expenditure, yes students, so meaning is capital expenditure either create an asset or reduces a liability of the government. So what is the purpose? So it is incurred mainly for acquisition of assets and granting of loan and advance. And the nature is it is non-recurring in nature. Okay, and the example is repayment of borrowings, expenditure of acquisition of capital assets, etc. Okay, so students, yes, so that's all for today. Have a good day.